अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में आप सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कामिल मुरब्बे का तरीका। बहुत से एसएमएस और कमेंट्स आ रहे थे हमारे चैनल पर। बच्चों ने कहा कि इस बार का जो मेथड है थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ज़रा वो एक्सप्लेन कीजिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना देना चाहिए। इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी इक्वेशन पर वीडियो बनाया है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर अब स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। आपकी प्रैक्टिस सेट 2.3 के पूरे 6 सवाल अब हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए और आप हल कर सकें। तो शुरू करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आइए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या आप बता सकते हैं ये जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर आप निकाल सकते हैं? जी नहीं, आप इसके फैक्टर नहीं निकाल सकेंगे। तो ऐसी मसावातें या ऐसी इक्वेशंस जिनके फैक्टर नहीं निकलते हैं उन्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में परफेक्ट स्क्वायर मेथड या ब्रैकेट कैसे बनाया जाता है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारा काम होगा कि ये सॉल्व एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक की। इसमें सबसे पहले जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको इक्वल की इस साइड में भेज दिया जाता है। इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, -2। अब हमें इस टर्म को, इस हिस्से को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो हमें कोई एक ऐसा नंबर ऐड करना होगा या इसके फैक्टर ऐसे निकालने होंगे ताकि कंप्लीट स्क्वायर मेथड में क्लियर हो जाए या बन जाए। तो देखिए कैसे करना है। यहां पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसको 2 इंटू एक्स इंटू 5 में ऐसे फॉर्म में लिखता हूं मैं, क्योंकि 2 5 10 हो जाएगा और इंटू एक्स इक्वल टू -2। तो अब मैं इस 5 का स्क्वायर इसमें दोनों साइड ऐड करूंगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 इंटू प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखिए ये अगर हम कंपेयर करेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये 2, ये हमारा ए, ये हमारा बी प्लस ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन बन जाएगा ये। तो इसी तरह से हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसके बाद x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 2 गया 23। अब यहां से तो आपको आ ही जाएगा करने x प्लस 5। यहां से जैसे हमने स्क्वायर हटाया तो ये प्लस माइनस √23 अप्लाई हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस √23 हम यहां लिख देंगे और x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस √23 यहां लिख देंगे। x इक्वल टू √23 के माइनस में हम 5 को यहां भेज देंगे और x इक्वल टू माइनस √23 माइनस 5 भेज देंगे। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व प्रॉब्लम है आपकी टेक्स्ट बुक की। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और ये बहुत आसान है। बस यहाँ पर इस स्टेप में आपको ध्यान देना होगा। इस हिस्से को आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाना होगा और यहाँ पर कोई नंबर ऐड करके या मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनता कैसे है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एज इट इज रहेगा, 20 यहाँ जाएगा इक्वल के साइड। अब हम इस हिस्से को हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि जब 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x इंटू 1 यानी x आ जाएगा, है ना।
तो अब 1/2 का स्क्वायर हमको दोनों साइड ऐड करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो अभी देखते हैं, ये हमारा ए हो चुका है, ए स्क्वायर प्लस ये हमारा 2, तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, और ये हो गया बी स्क्वायर, है ना। तो यानी क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। यानी हमारे पास अभी हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर ब्रैकेट तैयार हो गया। यानी एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, है ना। और x प्लस 1/2 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 1/4। आगे जाते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 81/4 हो जाएगा, है ना। अब यहां से हम स्क्वायर रूट लेने वाले हैं, तो x प्लस 1/2 यहां से स्क्वायर हट जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 81/4, है ना। तो ये क्या बन के बाहर आ जाएगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 बन के बाहर आ जाएगा ये। तो x प्लस 1/2 प्लस 9/2 इस साइड में, और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2 इस साइड में। अब हम 1/2 को इस साइड और ये 1/2 को इस साइड लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2 और x इज इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 सेम है नीचे तो एक ही बार लिखेंगे, 9 माइनस 1 ऊपर ऐसे आ जाएगा, और x इक्वल टू यहाँ पे भी 2 सेम है इसलिए माइनस 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8/2। तो और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 10/2, तो 2 1 2 2 4 8, दैट इज x इक्वल टू 4, और यहाँ पर 2 1 2 2 5 10, x इक्वल टू माइनस 5। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, आप इसको लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर सबसे पहले ये एज इट इज रखेंगे और -5 यहां जाके +5 हो जाएगा। अब 2ab के फॉर्म में बनाना है मतलब, और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। तो यहां पर अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 इंटू x इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अब मैं इस 1 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करूंगा, तो कुछ ऐसे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए ये आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये इज इक्वल टू 5 प्लस 1 का स्क्वायर बनता है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, और यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में प्लस माइनस रूट 6 हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस रूट 6 इस तरफ, और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस रूट 6 इस साइड में। सेम एज इट इज इधर पर भी रूट 6 के माइनस में 1 चला जाएगा, और x यहाँ रहेगा माइनस रूट 6 के माइनस में 1 चला जाएगा। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन है। यहां पर आपको पहले ही दे दिया है, देखिए इधर पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आपको m स्क्वायर माइनस 5m, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 5 इंटू, देखिए 2 इंटू 5m इंटू 2 इंटू m इंटू 5/2 इज इक्वल टू -3।
देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5m हो जाएगा ये, है ना। अब 5/2 के स्क्वायर से दोनों साइड में ऐड करूंगा, 2 इंटू एम इंटू 5/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 5/2 का स्क्वायर। देखिए ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 में भी आएगा ये सेम एज इट इज। तो इसके स्क्वायर को मैं दोनों साइड ऐड करता हूं तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए ये a हो गया माइनस ये 2, ये a, ये b, ये प्लस b स्क्वायर, यानी हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे -3, 5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4, और ये एज इट इज रहेगा m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 प्लस 25/4 m माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 30 बचेगा अपॉन 4। अब जब यहां से स्क्वायर हटेगा m माइनस 5/2 इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस रूट 13/4। तो हम क्या करेंगे -5/2 के प्लस में रूट 13/4 ले लेंगे और यहां पर और m माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस रूट 13/4 ले लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट 13/2 और m माइनस 5/2 ये भी माइनस रूट 13/2 हो जाएगा। अब हम 5/2 को इस साइड लेंगे, m इज इक्वल टू रूट 13/2 प्लस 5/2 और m यहाँ रहेगा माइनस रूट 13/2 प्लस 5/2। यहाँ पे देखिए 2 सेम है नीचे, तो 5 प्लस रूट 13 हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, ये m का वैल्यू आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 5 माइनस रूट 13/2। तो ये है थर्ड क्वेश्चन आपका, बहुत इजी है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसका, आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर 9 कोएफिशिएंट आया वाई स्क्वायर का, लेकिन हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 बनाना है, यानी ये 9 नहीं चाहिए हमको, यहाँ 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे 9 से ही इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो कुछ इस तरह से 9y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। 0/9 भी कर सकते हैं, लेकिन 0/9 0 ही होता है, इसलिए मैं 0 रहने दूंगा। देखिए 9 9 कैंसिल हो गया, 3 3 9, 3 4 12। तो क्या बचा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 3 यानी 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब हम कांस्टेंट टर्म वहां भेज देंगे, y स्क्वायर माइनस 4/3 इंटू y इज इक्वल टू 2/9 माइनस में चल जाएगा। देखिए, और अब यहाँ पर हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाना है इसको, मतलब कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। तो हमको जरा देखना होगा 2 इंटू 4/3 कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4/6 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4/3 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू माइनस 2/9। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 4, 2 3 6, सब कुछ इस तरह से y स्क्वायर माइनस 2y 2 इंटू वाई इंटू 2/3। अब हम 2/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2/9 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर हम ऐड करेंगे। तो देखिए ये हमारा a बन गया,
और ये -2ab और ab स्क्वायर, यानी कुछ ऐसे एक्सपांशन हो गया यहाँ पर a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो देखिए कंपेयर अगर करेंगे तो यहाँ पर y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर का हमारा ब्रैकेट बन गया इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा -2/9 प्लस 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर 4/9 हो जाएगा। अब यहां पर y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 सेम है इसलिए एक बार लिखेंगे -2 + 4 दैट इज y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर एज इट इज, यहां पर क्या जाएगा 2/9, यहां से अभी हम स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस रूट 2/9। तो देखिए y माइनस 2/3 एज इट इज, ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट रहेगा और ये 3 बन के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ हम y माइनस 2/3 इक्वल टू √2/3 ये यहाँ आ जाएगा और y माइनस 2/3 इज इक्वल टू -2 √2/3 यहाँ आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ लेंगे और इसको यहाँ लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू √2/3 प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 2/3 और y इज इक्वल टू -√2/3 के प्लस में 2/3 आ जाएगा। तो कुछ हम इसको यहां लिखने की कोशिश करेंगे, तो y इज इक्वल टू 2 + √2/3, तीन एक बार लिखेंगे क्योंकि दो बार यहां पर आगे, और 2x इक्वल टू 2 -√2/3 ये आपका आंसर है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। एक बार मैं फिर से बता दूं यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन से यहाँ से 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ से अलग मेथड यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोएफिशिएंट 9 है, हमको 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 9 से ही डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन को, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 9, 3 4 12 और 4/3 आ जाएगा इंटू y 2/9 को हम वहां भेज देंगे इक्वल टू साइड माइनस में चला जाएगा। तो हमने 2ab के फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 4/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 2 वैसे रहेगा और ये 2 2 4 और 2 3 6 हो जाएगा, तो 2/3 के स्क्वायर को दोनों साइड हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास 2ab के फॉर्म में ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का हमारे पास ब्रैकेट बन चुका है ये, तो ये हमारा a हो जाएगा, ये माइनस, ये 2, ये a, ये b, यानी y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे -2/9 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, और y माइनस 2/3 होल स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर 9 सेम है अपॉन में, इसलिए एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ से तो जब स्क्वायर रूट होता है तो प्लस माइनस रूट लगता है, यहाँ से तो आपको आता ही है y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 ये 9 3 बन के बाहर आ जाएगा, फिर बाद में प्लस वाला 2/3 यहाँ दे देंगे, माइनस वाला 2/3 यहाँ दे देंगे, और इस तरह से 3 भी यहाँ पर अपॉन में सेम, इसलिए एक बार लिखेंगे और यहीं पर हमारा स्टेप एंड हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है, आपको आ जाएगा आराम से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी सेम, यहाँ पर 2 है, कोएफिशिएंट हमको 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, 2y² 2 प्लस 9y/2 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0। ये 0/2 भी 0 है, इसलिए 0 रहने दूंगा मैं, यहाँ देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, 2 1 2 2 5 10 यानी 2 5 10, और इस तरह से y² प्लस 9/2 इंटू y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे y² प्लस 9/2 इज इक्वल टू 5 को यहाँ भेज देंगे माइनस में, कुछ इस तरह से। तो इसको इस हिस्से को हमको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे y² प्लस 2 इंटू y इंटू 9/4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो 2 2 4 यानी 9/2 कुछ ऐसे स्टेप आ जाएगा इक्वल टू -5,
है ना। अब 9/4 का स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड करेंगे, तो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 9/4 प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। देखो ये a हो गया हमारा ये सब, प्लस 2 इंटू ए ये इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा a प्लस बी का एक्सपेंशन मिल गया हमको, है ना। तो सेम हम क्या करेंगे इसको y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इसको लिखेंगे इज इक्वल टू -5 प्लस ये 9 का 81 हो जाएगा और ये अपॉन 16 हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट वन इज दिस वे, इस साइड पे करेंगे तो y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 हो जाएगा, 16 इंटू 5 प्लस ये 81 अपॉन 16। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 81 में से 80 है तो 1 अपॉन 16 y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे y प्लस 9/4 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस रूट में चल जाएगा 1/16। अब हम y प्लस 9/4 इज इक्वल टू ये बाहर आ जाएगा 1/4 बन के। अब हम प्लस वाला 1/4 यहाँ दे देंगे और माइनस वाला 1/4 वहां दे देंगे, तो इस तरह से दो रूट आ जाएंगे हमारे पास इक्वल टू 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल टू -1/4। इस तरह से देखिए अभी यहाँ पे y रखेंगे हम 1/4 के माइनस में 9/4 जाएगा और y इज इक्वल टू -1/4 के माइनस में 9/4 जाएगा। तो यहाँ 4 सेम है इसलिए एलसीएम ले लेंगे 1/9 y और यहाँ भी सेम है इसलिए एक बार लिखेंगे -1 -9, तो ये बन जाएगा -8/4 और ये बन जाएगा -10/4। देखिए 4 1 4 4 2 8 दैट इज यहाँ पर y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और यहाँ पे जाएगा 2 2 4 2 5 10 दैट इज 5/2 यानी y का वैल्यू -5/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वन, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहां से हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको सही अरेंज कर देंगे, f5x², ये माइनस में आएगा 4x और इज इक्वल टू ये हमारे पास 7 यहाँ रहेगा। अब देखेंगे ये 5 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको क्योंकि हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट हमारे पास 5 है और हमको यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से 5x² अपॉन 5 माइनस 4/5 x इक्वल टू 7/5। देखिए ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x² माइनस 4/5 x इज इक्वल टू 7/5। अब हमको इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि ये परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर ब्रैकेट बन जाए। तो देखिए आइए देखते हैं, x² माइनस 2 इंटू x इंटू 2/5 है ना, तो 2 2 4 हो जाएगा और अपॉन 5 इक्वल टू 7/5। अभी 2/5 का स्क्वायर हमको दोनों साइड में ऐड करना होगा, तब जाके हमारा ब्रैकेट कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इंटू एक्स इंटू 2/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास a माइनस बी का ब्रैकेट तैयार हो गया। ये है हमारा a² माइनस 2, ये a और ये b, ये प्लस ये b², यानी क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो ये x हो जाएगा माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, ये हमारा कंप्लीटिंग ब्रैकेट बन गया है ना। अब यहां पर 7/5 सेम रहेगा प्लस 2/5 का स्क्वायर 4/25 होगा। चलिए इस साइड हल करते हैं, तो x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा देखिए
नीचे मतलब 25 बनाने के लिए हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 5 प्लस 4 अपॉन 25। देखिए यहाँ पर 7 5 35 अपॉन 25 प्लस 4 अपॉन 25। यहाँ x माइनस 2/5 एज इट इज रहेगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू 25 दो मरतबा, इसके लिए इसको एक मरतबा लिखेंगे नीचे 35 प्लस 4 और यहाँ पर x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 39 हो जाएगा, 39/25 x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ से हम स्क्वायर रूट लेने वाले हैं, x माइनस 2/5 जैसे स्क्वायर रूट हटेगा तो रूट लग जाएगा यहाँ पे 39/25 को। अब यहाँ से देखेंगे x माइनस 2/5 इज इक्वल टू ये 39 पर तो स्क्वायर रूट लगा रहेगा लेकिन ये 5 बार आ जाएगा। अब आगे देखेंगे x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस वाला जो रूट 39/5 है वो इस साइड आ जाएगा और ये जो माइनस वाला है वो यहाँ ले लेंगे। x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस रूट 39/5। अब देखते हैं x इज इक्वल टू रूट 39/5 के प्लस में चले जाएगा ये 2/5 कुछ ऐसे, और x इज इक्वल टू माइनस रूट 39/5 प्लस में 2/5 चले जाएगा। तो हमारे यहाँ आंसर आ चुका है 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5 ये आ गया, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 39/5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चंस को शेयर करने की अपने फ्रेंड्स में, और इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।